अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय क्लासेस लर्न हिंदी विद आफरीन। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप सी हिंदी ग्रामर 4 नंबर चैप्टर कारक का सही प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? कारक का सही प्रयोग। ध्यान से सुनना। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट से अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपका ये सब ग्रामर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप कारक आसान तरीका से सीखना चाहते हैं? आज हम सीखेंगे कारक क्या होता है, कारक का सही प्रयोग, आसान उदाहरण, फन ग्रामर गेम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस। कारक क्या होता है? कारक क्या होता है? वाक्य में लिखा हुआ देखिए, वाक्य में शब्द का दूसरा शब्दों से संबंध बताने वाले रूप को कारक कहते हैं। ठीक है, बता रहा है कि वाक्य मतलब एक जो सेंटेंस है उसमें जो शब्द है, शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले रूप को ही कारक कहते हैं। समझ में आया? कि अगर नहीं समझ में आया, जब उदाहरण पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वाक्य में शब्द का दूसरा शब्दों से संबंध बताना, मतलब जो एक शब्द है उसका संबंध दूसरे शब्द से बताना, वही क्या है? कारक है। जैसे कि राम ने फल खाया, राम ने फल खाया, तो यहाँ जो ने वर्ड है ये है कारक। ये क्या है? कारक। राम ने फल खाया, जो ने वर्ड है ये है कारक। रीना स्कूल जाती है, तो यहाँ पर ये जो स्कूल वर्ड है वो है कारक। ठीक है, यहाँ पर देखिए राम ने फल खाया, तो राम और फल दोनों के बीच में कौन ज्वाइन कर रहा? कौन है जो ज्वाइन कर रहा है? ये ने ज्वाइन कर रहा है। फिर रीना स्कूल जाती है, ठीक है, तो रीना स्कूल जाती, तो ये हो गया स्थान। ठीक है, बहुत आसान, बहुत आसान है, कारक बहुत आसान है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आएगा। सीधा सा बात है कि एक जो वर्ड है उसको दूसरे वर्ड के साथ में जो बीच में छोटा सा वर्ड आकर के ज्वाइंट करता है उसको ही हम लोग कारक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है राम ने फल खाया, तो बीच में जो ने वर्ड है वो क्या हो गया? कारक हो गया। आगे देखिए, कारक के उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक। फिर देखो, मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, मोहन क्या कर रहा? खेल रहा, तो खेलता वर्ड क्या हो गया? वो कर्ता कारक हो गया। क्या हो गया? कर्ता, मतलब कुछ काम कर रहा है। फिर देखिए कर्म कारक, रीना आम खाती है, ये हो गया कर्म कारक। करण कारक, मैं पेन से लिखता हूँ, वो पेन से लिख रहा है, ये क्या हो गया? पेन से लिखना, करण कारक। फिर संबंध कारक, यहाँ राहुल की किताब है, राहुल और किताब दोनों में क्या हो रहा है? संबंध, यानी कि रिश्ता बन रहा है। करण कारक देखो, पेन, मैं पेन से लिखता हूँ, तो पेन से लिख रहा हूँ, पेन के ऊपर क्या है? उसका अधिकार है। फिर यहाँ पर ही क्रम कारक, रीना आम खाती, रीना आम खाती क्या है? क्रम कारक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ता कारक, मोहन खेलता, मोहन खेलता क्या हो गया? कर्ता कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कारक के उदाहरण, कारक जो है देखो, सबसे पहले है कर्ता कारक, फिर है क्रम कारक, फिर है करण कारक, फिर है संबंध कारक। तो यहाँ पर देखिए, ये है कर्ता कारक, ये है क्रम कारक, और ये है करण कारक, और ये है संबंध कारक। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है इससे आप समझिए कि यहाँ राहुल की किताब है, तो यहाँ जो राहुल की किताब है, तो राहुल और किताब दोनों के बीच में क्या है? संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए संबंध कारक है। ये करण कारक, राहुल मैं पेन से लिखता, तो मैं जो है पेन से लिखता हूँ, पेन के ऊपर अपना अधिकार रख के लिख रहा है, इसलिए करण कारक है। फिर कर्म कारक, रीना आम खाती, वो आम को खा रही है, कर्म कारक है। फिर ये वाला मोहन खेलता है, ये वाला है कर्ता कारक। ठीक है, आगे देखते हैं। सही कारक को पहचानो, सही कारक को क्या करना है? पहचानो। ये जो ग्रामर है बहुत ही बेसिक तरीका से हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअली जो कारक है वो बहुत बड़ा है उसका चैप्टर, और आपको अगर बेसिक से एडवांस में ग्रामर सीखना है तो आप कमेंट करिए, वो भी हम आपके लिए जल्द से जल्द एडवांस वाला कोर्स भी लेकर के आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, मतलब बच्चों के लिए है। ठीक है, जैसे कि मतलब कोई स्टूडेंट्स 5-6 में है तो उसके लिए ये है। अगर आपको और थोड़ा ज्यादा एडवांस में सीखना है तो प्लीज कमेंट करिए। मैं पेंसिल से लिखता हूँ, मैं पेंसिल से लिखता हूँ, तो से क्या हो गया? करण कारक, से हो गया करण कारक।
यह मोहन की किताब है, यह मोहन की किताब है। की हो गया संबंध कारक। मोहन की किताब, किताब किसका है? मोहन का, तो उससे उसका संबंध हो रहा है, मतलब किताब से मोहन का रिश्ता, यानी कि की, यानी हो गया वो संबंध कारक। उसी तरह मैं पेंसिल से लिखता हूँ, तो पेंसिल से वो लिख रहा, पेंसिल के कारण, मतलब पेंसिल उसके पास है तो ही वो लिख पा रहा, अगर वो पेंसिल नहीं रहेगा वो नहीं लिख पाएगा, इसीलिए हो गया करण कारक। बिल्कुल सीधा समझिए, ओके। तो करण कारक मतलब किसी के कारण, मतलब किसी के कारण अगर हम कुछ काम कर रहे हैं वो है गया करण कारक। और किसी से हम लोग अगर संबंध यानी रिश्ता रख करके काम कर रहे हैं तो वो क्या संबंध कारक। फिर राहुल ने खाना खाया, तो राहुल ने, राहुल देखो कौन खाना खा रहा है? राहुल, तो कुछ काम कर रहा है ना, इसलिए वो कर्ता कारक। जैसे कि आप लोग देखिए पीछे एक बार फिर से चलते हैं, सीखे हैं कर्ता कारक, कर्म कारक। आप लोग क्या क्या सीखे हैं? कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक और संबंध कारक। ध्यान से समझिए, जो कर्ता कारक होता है वो सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है, ओके। क्रम कारक वो भी अपना क्रम कर रहा है, ओके। करण कारक मतलब किसी के कारण वो काम कर रहा है। संबंध कारक यानी कि दोनों में संबंध है। यहाँ राहुल की किताब है, देखो राहुल का किताब मतलब राहुल का उसकी किताब से रिश्ता है, तो क्या, तो राहुल की किताब। उसी तरह से करण कारक, मैं पेन से लिखता हूँ, वो पेन से लिख रहा, पेन नहीं रहेगा तो कैसे लिखेगा? तो इसीलिए हो गया करण कारक, वो कारण है, पेन क्या है से उसका कारक, करण कारक है। फिर कर्म कारक, यहाँ पर रीना आम खाती है, रीना आम खाती है। मोहन खेलता है, वो करता है, ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है, वो भी कमेंट में। ने कौन सा कारक है? ने कौन सा कारक है? लास्ट क्लास में हम पढ़ाए हैं, अभी अभी पढ़ाए हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से वीडियो को रिपीट करके देख करके भी कमेंट जरूर करिए, ओके। से कौन सा कारक है? बड़ी का में बड़ी का मतलब की कौन सा कारक है? रीना आम खाती, इसमें से कर्म कारक क्या है? इसमें से कर्म कारक क्या है? तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ, रीना आम खाती, इसका आंसर है खाती है, ठीक है। यह है क्रम कारक, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।